जमाने में हिम्मत न हारे, अपनी तकदीर खुद ही सवारे, जो तूफानों के रुख मोड़ डाले, झूठी रस्मों को जो तोड़ डाले, लेकिन जज्बा जो चले खुददारी का, वो है वजूद एक नारी का, वो है वजूद एक नारी का, एक नारी का। आप विद्या की माँ है ना? हाँ, ये विद्या की माँ है और मैं। छूटी है ना? लेकिन आप कैसे? सब कुछ जानता हूँ। ये एक्सीडेंट जिसने करा उसके बारे में नहीं जानता। वो तुम लोगों के साथ आया था ना? बोलो, मेरी बात का जवाब दो। तुम्हारे साथ आया था ना वो? हाँ, वो विद्या का पति ही था। लेकिन क्यों? इतनी महान औरत विद्या, वो क्यों मारना चाह रहा है उसे? अगर आज वो विद्या की जिंदगी में नहीं आता तो शायद विद्या कभी इतनी महान नहीं होती। माँ जी, आप विद्या की तुलना किस इंसान से कर रही हैं? जिस तरह रामायण में अगर रावण नहीं होता तो हम राम के महत्व को कभी नहीं जान पाते, उसी तरह अगर विद्या की जिंदगी में ऐसा पति नहीं होता तो शायद आज विद्या वहां नहीं होती जहां वो पहुंच चुकी है। हमेशा दूसरों के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया और खुद अकेली रह गई। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि जिन लोगों ने विद्या जी को हमेशा आगे बढ़ने से रोका, वो हमेशा उन्हीं के लिए जीती रहे, जबकि उन्होंने अपना वजूद खुद बनाया। एक शानदार जिंदगी है उनके पास, आईपीएस ऑफिसर है वो, हिंदुस्तान की सरकार को जरूरत है उनकी, और उसके बावजूद उनके अपने पति ने हद है। ये दुर्भाग्य है उनका। जब दुनिया को पता चलेगा कि वो आदमी जिसने अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट करके विद्या को मारने की कोशिश की, वो आदमी उस बेचारी का पति है, तो दुर्भाग्य तो तीखा है। जब से पिताजी गुजरे हैं तब से दुर्भाग्य ने हमारा पीछा ही नहीं छोड़ा। अब आप पेशेंट से मिल सकते हैं। दीदी, क्या हो गया? क्या हो गया? उधर छुपी, माँ को संभाल। मैं ठीक हूँ माँ, वो तो ठीक है ना? चुप कर, कुछ नहीं लगता वो तेरा। अरे कब तक सबको माफ करती रहेगी तू? कब तक हम लोगों के लिए तू अपना मन मारती रहेगी? माँ, पिताजी की बात याद है ना? नहीं याद मुझे, और ना ही याद करना है। माँ, ऐसा नहीं सोचते। पिताजी ने क्या कहा था? पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। दीदी, कब तक तुम किताबों का उपदेश हम लोग को देती रहोगी और अपनी जिंदगी नर्क बनाती रहोगी? बस यही मेरी परेशानी है। अगर तू थोड़ा पढ़ लिख लेती तो आज जेल नहीं बोलती। खूबसूरती औरत का गहना है ज्योति, लेकिन शिक्षा औरत का ताकत है, और आने वाले वक्त में औरत को ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है। विद्या जी, वो एक प्रेस वाला आपसे मिलने आया है। दीपक, उनसे कह दो हम अपनी कहानी को सार्वजनिक नहीं बनाना चाहते। लेकिन आपको जान से मारने की कोशिश की गई और हत्यारा पकड़ा गया है। वो हत्यारा नहीं है। देखिए विद्या जी, सच्चाई जो कुछ भी हो, लेकिन जनता तो जानना चाहेगी ना। दीदी, ये सच्चाई कभी नहीं बता सकती। जो सच्चाई है बेटी, उसे बताने में क्या हर्ज है? सच्चाई ये नहीं है कि मेरे पति ने मुझे मारने की कोशिश की। सच्चाई ये है
कि मैं पढ़ लिख के और अपने पिताजी के दिखाए हुए रास्ते पर इतने आगे निकल गई कि सब कुछ पीछे छोड़ दिया। मैं समझ ही नहीं पाती अपने आगे बढ़ जाने का गर्व करूं या सब कुछ पीछे छोड़ जाने का शौक मिला। मुझे अपना बचपन वापस चाहिए माँ, मुझे पिताजी वापस चाहिए। नमस्कार नेताजी। हम आपसे 2 घंटे पहले भी कह चुके हैं कि हर्ष ने न जाने कितनी बार विद्या को मारने की कोशिश की, लेकिन आप रहेंगे हाथ पे हाथ धरे बैठे। देखिए नेताजी, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। विद्या जी ने अपने होशो हवास में कहा था कि ये एक्सीडेंट उनकी अपनी गलती से हुआ, क्योंकि वो हर्ष को बचाना चाहती है, तो नहीं चाहते कि उसके ऊपर कोई इल्जाम लगाए। तो आप क्यों चाहते हो नेताजी? आपका क्या प्रॉब्लम है? अनजान बदतूर इंस्पेक्टर, सारी दुनिया जानती है। सारी दुनिया नेताजी वो नहीं जानती जो वाकई सच है। इसीलिए तो ये मीडिया, अखबार वाले सारे लोग इस सच को जानने के लिए कभी विद्या जी के और कभी आपके पीछे भागते हैं। आपका कहने का क्या मतलब है? नेताजी, कानून को आप इतना भोला मत समझिए। एक आईपीएस ऑफिसर विद्या जी, जिसके एक आवाज से सरकार चौकन्नी हो जाती है, आज कई सालों बाद एक आदमी के चलते चर्चा में आ गई, जिसके विद्या जी के सामने कोई वजूद नहीं है, और आपके जैसा कद्दावर नेता जिसका अपना तो कोई वजूद नहीं, लेकिन हाँ अपनी भतीजी के रसूख के बल पर अपनी नेतागिरी हाँक रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं। और आज दिल्ली से रतनगढ़ तक 2 घंटे में चले आते हैं। आप बाल की खाल निकालना चाहते हैं? बाल की खाल निकालना हमारा नहीं, आप लोगों का काम है। हर्ष को हर्षवर्धन भारद्वाज को हमने यहाँ बुलाया और वो खुद आएंगे। खुद आएंगे? आपका दिमाग तो ठीक है इंस्पेक्टर, आपको गलत फहमी है। वो नाटक कर रहा है ताकि इस आदमी को यूज कर सके। वो शख्स वहां पर ड्राइवर बन के गया था, पता है आपको? वो जो आदमी है वो अपने आप को विद्या जी का पति बताता है। बकवास कर रहे हैं आप। बकवास? उस बकवास को जानने के लिए सारे लोग उत्सुक हैं नेताजी, और हाँ, आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं, समझे? हेलो इंस्पेक्टर, मैं विद्या बोल रही हूँ। हाँ मैडम बोलिए। अभी कैसी तबीयत है आपकी? हाँ मैं ठीक हूँ। शायद हर्ष को अपने पुलिस स्टेशन बुलाया था। शायद नहीं मैडम, वाकई बुलाया है। पर हाँ, अभी तक वो आए नहीं, लेकिन आएंगे जरूर, ये जानता हूँ। देखिए इंस्पेक्टर, जो बयान मैंने दिया है मैं उस पर कायम हूँ, किसी और के बातों में ध्यान नहीं दीजिएगा। देखिए मैडम, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन कुछ लोग आपके ही लोग हर्ष भारद्वाज के पीछे लगे हुए हैं, और चाचा जी तो यहाँ डेरा डाल के बैठ गए। क्या चाचा जी वहाँ पे भी? ठीक है, काम करती हूँ, मैं वहाँ पे आती हूँ। हर्ष के साथ वहाँ पे कोई बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। अरे मैडम नहीं, मैं कौन होता हूँ बुरा व्यवहार करने वाला? लेकिन मैडम इस तकलीफ में आप यहाँ आने की जहमत बिल्कुल ना उठाएं। मैं हर्ष भारद्वाज को खुद लेके आपके पास आता हूँ। बहुत बुरा कर रहे हो तुम। आप कभी नहीं समझ पाएंगे चाचा जी, या शायद मैं आपको नहीं समझा पा रहा कि मैं आपके परिवार का दुश्मन है। और वो दुश्मन जो पाल रखे हैं ड्राइवर के भेष में, और उसकी जान लेनी थी तो उसके हाथ में रिवॉल्वर दे देते। ये तो मैं भी आपको
बताने की कोशिश कर रहा हूँ नेताजी, अगर मैं विद्या जी का दुश्मन होता तो इसके पति के हाथ में पिस्तौल तो उसका वो उसका पति नहीं है। काश विद्या जी ने नादान है। बड़ा बहुत बुद्धिमान, बहुत सारा बुद्धिमान है। आप बुरा मत मानिएगा नहीं, आपसे बात करूँ, आप विद्या के सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्या आप शादी में मौजूद नहीं थे? क्या आपके सामने शादी नहीं हुई? वो एक मजबूरी थी। भाई साहब यानी विद्या के पिताजी मृत्युशैया पर थे। उन्होंने ही इतनी मेहनत से उसे यहाँ पे पहुंचाया। उनकी इच्छा तो पूरी करनी थी, आखिरी इच्छा। झूठ बोलते हैं, झूठे हैं आप नेताजी। आपने अपने स्वार्थ के लिए 3-3 जिंदगी दांव पे लगा दी। क्या कहा था आपसे? उनकी हिफाजत करने के लिए भेजा था मैंने आपको। उन्होंने खुद ही कहा कि उनको ड्राइवर की जरूरत नहीं है। ब्रेक कैसे की होगी? मुझे नहीं पता। सब पता चल जाएगा बेटा, जब मैं तुम्हारी और नीता की प्राण बचाऊंगा। इंस्पेक्टर, चार्ज लगा इस पर, अटेम्प्ट टू मर्डर का। क्या हो गई? वो कोई प्रॉब्लम है? वो पर्स को लेके यहीं पे आ रहे हैं। चल अच्छा हो बेटा, आज अपने सारे गिले शिकवे ही मिटा देना। माँ, तलाक के पेपर साइन हो चुके हैं, आप फिर भी क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? ये सब क्या है? ये सच है दीपक, लेकिन क्या? लेकिन मैं ये नहीं चाहती। इसे क्या पता था कि इसकी पढ़ाई लिखाई एक दिन से ये दिन दिखाएगी। मारी, मैं कुछ समझा नहीं। विद्या के पिताजी का सपना था कि विद्या उनका सपना पूरा करे। गरीबी के कारण वो तो पढ़ नहीं पाए, लेकिन अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़कर उन्होंने मास्टर की नौकरी की। विद्या ये नाम इसीलिए रखा उन्होंने ताकि विद्या को अपनी शिक्षा हमेशा याद रहे, और विद्या ने इसे निभाया भी। लेकिन इसे क्या पता था कि आज ये खासियत इसके लिए मुसीबत बन जाएगी। मेरी समझ में अब भी नहीं आ रहा है कि शिक्षा अगर किसी के लिए मुसीबत कैसे बन सकती है। क्यों नहीं बन सकते? चाहे कितना भी पढ़ लिख लो, शादी सबको एक दिन करनी होती है। और वैसे भी लड़कों को खूबसूरत लड़कियां चाहिए, शिक्षित हो लेकिन लड़कों से कम। तो क्या हर्ष भी इस तरह का आदमी है? हर्ष दीदी का पति नहीं है। तो कौन है पति? हवालात में बंद है और हर्ष भारद्वाज उनकी जमानत लेने गए हैं। अरे चाचा जी, आप कब आए? बेटा, हमें तो न्यूज़ चैनल से पता लगा कि तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हम तो तुरंत दिल्ली में सारी मीटिंग छोड़कर भाग आए तुमसे मिलने के लिए। तुम तो हमारी जान हो, तुमने कुछ बताया नहीं कि तुम ऐसे हर्ष के शहर में अचानक। देखो बेटा, हमें तुम्हारी हिफाजत की उतनी चिंता है जितनी कि भाई साहब होती अगर आज वो जिंदा होते। देखिए, ऐसी बात मत करिए। भाई माँ कहने दो, शायद मैं ही गलत हूँ। अगर पिताजी भी इस जगह होते तो वो भी मेरे से बहुत दुखी होते। सब कुछ चाहता है कि उसका घर हो, लेकिन मैं अपना घर बना ही ना सकी। लेकिन इसकी जिम्मेदार तुम अकेली तो नहीं। इसकी जिम्मेदार वो भी तो नहीं है। कौन सा मर्द चाहेगा कि उसकी बीवी उसके माता पिता को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी माँ और अपनी बहन को देखे? फिर भी माँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और छोटी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर
ये एक्टिंग और कलाकारी, क्या ये करियर नहीं क्या? बात ये नहीं है कि ये करियर नहीं है, लेकिन आज इस करियर में भी एजुकेटेड बनना जरूरी है। एजुकेटेड होने का मतलब तुम्हारी तरह? बकवास बंद करो छोटी। जाने दो माँ, इसको समझना आएगी। इसको अगर समझ आती, क्या ये अपनी पढ़ाई लिखाई बीच में छोड़ देती? मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, समझा करोगी। मैं तो बस इतना चाहती थी कि मैं अपने खुद के पैरों पे खड़ी होकर खुद की पढ़ाई कर सकूं। मैं अब किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अब कोई नहीं समझ पाएगा, खासकर दीदी तुम। और आज तो तुमने अपनी बिखरती हुई जिंदगी का दोस्त भी मेरे ऊपर मर दिया। मुझे लगता है कि मुझे आप सभी लोगों की जिंदगी से बहुत जल्द निकल जाना चाहिए। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अरे छोटू, इतने गुस्से में? आजकल मैं देख रहा हूँ तुम हमारे घर के मामले में कुछ ज्यादा कर बात कैसी है? मैं हर से बात नहीं करूँगा आपसे। अब बिल्कुल नहीं बदली, जैसे थी वैसी ही। बस छोटी भी नहीं बदली। सिर्फ मैं ही बदल गई हूँ, यही कहना चाहते हो शायद? नहीं, कभी नहीं बदली, वैसी की वैसी, जैसे 2 साल पहले हुई थी। आपकी तारीफ? जी मैं ये दीपक है, दीपक बलराज। ये पत्रकार है, मेरी स्टोरी कवर कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आप मेरी जिंदगी को भी कवर करना चाहते हैं? आप लोग बातें कीजिए, मैं बात करता हूँ। नहीं दीपक, तुम कहीं मत जाओ। बहुत सी ऐसी पर्सनल बातें हैं जो तुम्हें मालूम है, लेकिन मुझे पता है तुम अपनी लक्ष्मण रेखा कभी पार नहीं करोगे। मुझे तुम पर विश्वास है। लेकिन मुझ पर विश्वास नहीं है। क्या मैं अंदर आने की इजाजत मांग सकता हूँ? सबसे आपको इजाजत मांगने की जरूरत नहीं है, आपको खुद अंदर आना चाहिए। और जहाँ तक आपके सवाल जवाब की बात है, तो पुलिस स्टेशन में इनके चाचा जी ने आपके सवालों का जवाब